जन्म साखियां बहुत सारिया ने, एक नहीं ने। कई महापुरुषों दी लिखिया हुई ने। मेहरबान की जन्म साखी भी चलती है। एक जन्म साखी नवी नवी इधर पंजाबी यूनिवर्सिटी तो छपी सी, मैनू भेंट की सी उन्होंने। यूनिवर्सिटी दे प्रोम सी, वो सारी कविता दे च है, काव्य शैली दे च है, प्राचीन काव्य शैली। उस दे जो मैं पढ़िया होर जन्म साखियां च एक गाथा मिली, वो थोड़े सामने मैं रखा। पत्थर मारे गए सन गुरु नानक नूं बगदाद दे च, खूह दे च सुट्टा गया सी बगदाद दे च। कारण बाबे ने जिहड़ी बांग दिती सी सतनाम, वो उन्हां दी बांग नाल मेल नहीं खांदी सी। बाबे ने जिहड़ा उत्थे जप आरंभ किया और सारियां नूं इकट्ठा किया, ये उन्हां दी शरह नाल मेल नहीं खांदा सी। आखिर जद खूह दे चों भी बाबा जी निकल आए, पत्थर खा के भी सही रहे, सलामत रहे। अज ते धर्म प्रचार करना बड़ा सौखा है। जद गुरु नानक धर्म प्रचार करनों निकले सन, रात ते रुखां थले कटनी पैंदी सी। कितने कितने दिन का भोजन नहीं आउंदा सी। मजाक भरियां साखियां सी मरदाने नाल जोड़ लईआं ने। हर वक्त भुख लगती है नो। 4 दिनों तो बाद बेचारे ने किधरे भोजन मंग लिया, उहदा की कसूर। एक दिन भोजन ना मिले तो कीर्तनिया ने कीर्तन नहीं करना। 4-4 दिन नहीं आउंदा सी, तां भी बाबे दे पिछे चलदा रहिंदा सी। पैदल चलना, रुखां तले रात कटनी, गुरु नानक दा साथ मरदाने ने नहीं छोड़े, नहीं छोड़े। पीर दस्तगीर बहलोल शाह इतिहास दे जिक्र है। ये मजहब दा मुखी ते सी, धार्मिक तौर ते मुखी ते सी, पर राजनैतिक तौर ते भी मुखी सी। ये फैसले भी वो आप करदा सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं पकड़ के बहलोल शाह दे अगों पेश किया गया। बहलोल शाह ईरानी सी, पर रहिंदा सी बगदाद इराक दे विच। बड़े इसदे चेले खलीफे, बड़ा इसदा रुतबा प्रताप। जद गुरु नानक नूं पेश किया गया, सामने वो सिंघासन ते बैठा सी थड़े ते जिवें मुजरम नूं खड़ा करीदा है, इसे तरह गुरु नानक। दस्तगीर कहंदा है महाराज गल है, ए हिंदी पीर, जो लफ्ज वरते ने, ए हिंदी पीर, हिंदुस्तान तो आए पीर। एक 3 सवाल मेरे दिल दिमाग च हमेशा घूमते रहंदे ने, घूमते रहंदे। जे किधरे हल कर दो, जवाब सही दे दो, मेरी तसल्ली हो जाए, मैं अपना ये सिर थोड़े कदमां ते रख देंगा। नहीं तो मैं समझांगा कोई काफर आया साडे देश दे, सानू साडे मजहब तो गिरांदा है। ये लफ्ज ने ते जवाब ना दे सके तो इत्थे असी सजा देंदे हुंदे हां संगसार। गोडियां तक जमीन दे च दब के फिर चारों पासे पत्थर मारने, इन्हों कहते ने संगसार। अफगानिस्तान दे च इस तरह का एक सिलसिला मैं देखिया सी। कितने दिन तो मैनू नींद ही नहीं आई, बार बार वो दृश्य ही मेरे सामने आ गए। महाराज कहने लगे संगसारी तो डरदे ते असी जवाब नहीं देने, पर असी घर चों निकले ही हाँ जवाब देने वास्ते, लोगों के सवालों का जवाब देने वास्ते। ऐसे वास्ते ही चलते देंगे जवाब। पूछो। मैं संक्षेप दे अर्ज पिया करना हूं। पीर बहलोल शाह जी का तखल्लुस सी दस्तगीर,
दूजे दी बांह पकड़न वाला दस्तगीर, दूजे दी बांह पकड़न वाला, चंगा लकब है, चंगा तखल्लुस है। दसो हिंदी फकीर खुदा तो पहले की सी, मेरी समझ च नहीं आई अज तक। खुदा तो पहले की सी, ये दसो, ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूजा सवाल है, खुदा रहिंदा किथे है, किथे रहिंदा। मेरा तीजा सवाल है, खुदा बिल्कुल निकम्मा है कि कुछ करदा भी है, खुदा कोई काम धंधा भी है कि बिल्कुल वेला ही है, कुछ भी नहीं करता। सतगुरु कहने लगे, पहला सवाल तेरा केड़ा, खुदा तो पहले की है। सतगुरु कहने लगे, हर एक तरह दे मजहबी रूहानी जवाब देने वास्ते असी अपना विधान बनाया हुआ है। तू एक थाली दे मोती लिया। दस्तगीर हैरान होया, ये तो लोभी फकीर है, जवाब अजे दिता नहीं तो मोती पहले मंगन लग गए। मोती लिया, मान प्रतिष्ठा उसकी बड़ी। उस जमाने हज़ारां दे नजराने उसनों पेश आउंदे सन। इशारा किया, थाली दे च मोती आ गए। महाराज कहने लगे, हुण ये तैनू गिणने पैणगे, गिणो, तैनू ही गिणने पैणगे, तुसी खुद गिणती करो और आवाज नाल गिणती करो। वो गिणदा है, 1 2, महाराज ने बांह पकड़ी, गिणती ठीक करो, गलत नहीं करो। दस्तगीर दंग रह गया, गिणे ते अजे मैं 2 ने, इत्थे ही मेरी बांह पकड़ ली है। महाराज मैं ये की गलती की, अजे तो मैं गिणती आरंभ की है। महाराज कहते की करिए, तू आरंभता दे च गलती करदा है। फिर सोचता है शायद किधरे मैं भुल गया हुआ, फिर गिणदा 1 2 3, फिर सतगुरु ने रोके। फकीरा सवाल ते तू बड़े बड़े करदा है, पर मामूली गिणती भी तेनों नहीं आउंदी, नहीं आउंदी। अतकी दस्तगीर औखा होया। कहंदे देखो, एवें वक्त बर्बाद ना करो, तुसी इधर उधर दियां गल्लां करके सानू भरम भुलेखे च ना पाओ, गिणती मैं ठीक कर रहा। महाराज कहते गिणती तू गलत कर रहे हैं, मैं कह रहा गलत कर रहे हैं। हुण दस्तगीर कहंदा हुण मैं जिथे गलती करा उत्थे ही पकड़ना, ये नहीं कि मैं कुछ गण लवां ते फिर तुसी पकड़ो। मैं जिथे गिणती करा शुरू करा उत्थे पकड़ना। अच्छा, उत्थे ही पकड़ दें। हुण ज्यों गिणदा है, 1 सतगुरु ने इत्थे ही पकड़ लिया, इत्थे ही गलती करना। इत्थे मैं की गलती की थी है, तू 1 तो पहले गिणती शुरू कर। 1 तो क्यों करता है? 1 तो पहले गिणती शुरू कर। फकीर कहंदा है, महाराज किड़े चक्कर च मैनू पा रहे हो? 1 तो पहले कुछ नहीं, तू मैनू क्यों चक्कर च पा रहे हैं? खुदा तो पहले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ खुदा तो है, खुदा तो पहले कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सारी गिनती उस 1 तो है। हज़ारां दी, लखां दी, करोड़ां दी, अरबां दी, खरबां दी, संखां दी, ये सारी गिनती उस 1 तो है। इस सारी गणत का आधार वो 1 है। समझाण दा ढंग पातशाह दा और आत्मा दे गहरे तल चों निकले हुए बोल फिर दस्तगीर दे दिल नूं हिला गए। हुण पुछदा ते है सवाल दूजा, पर पुछण दी उतनी हिम्मत नहीं रही जितनी हिम्मत नाल
जितनी ताकत नाल इसने पहले पुछया उतनी ताकत नाल नहीं। रहिंदा किथे खुदा? फकीरा तैनू दसिया ना साडे जवाब देण दी अपनी मर्यादा है। बिना मर्यादा तो असी जवाब नहीं देंदे। तैनू दुध मंगाना पेगा। हुण दस्तगीर नू ख्याल आया कई दिनां दे आए ने, इराक वासियां ने पत्थर ते जरूर मारे ने, भोजन वास्ते नहीं पूछया, रोटी वास्ते किसी ने नहीं पूछे, नान दुध वास्ते किसी ने नहीं पूछे। उन्हें सुन रखिया सी हिंदुस्तानी साधु हिंदी पीर दुध पीण दे शौक ज्यादा रखते हैं। ठीक है, मेरे सवालों का जवाब देना है। दुध पी के, दुध साडे कोल बथेरा है। कटोरा वड्डा, ये जो उन्होंने दे सलामी भांडे, उन्होंने देश के भांडे भरिया होया कटोरा दुध दा आ गया। ते पीर कहंदा महाराज पी लो, फिर मेरे सवाल का जवाब दो। महाराज घूर घूर के कटोरे नूं देखदे ने, दुध नूं देखदे ने। फकीर कहंदा शुद्ध है, पवित्र है, पी लो। इहदे शुद्ध होण ते मैं शक नहीं कर रहा, इहदे पाक होण ते मैं शक नहीं कर रहा। मैं ये ते नहीं कह रहा ना पाक है, पाक है, पर इहदे विच कुछ है, कुछ है। हुण फकीर कहंदा किधरे मेरे चेले कुछ मिला ते नहीं लिया है, वाधू घाटू चीज दुबदा दे च पिया। कहंदे नहीं महाराज दुध ही है। तो सतगुरु कहंदे मैं भी कह रहा दुध ही है, ये तो नहीं मैं कह रहा दुध नहीं है, और ये भी मैं कह रहा पाक है, पर फिर भी इहदे विच कुछ है। फकीरा कहंदा सानू ते दिखाई देंदा नहीं, दस्तगीर नहीं कहंदे सानू ते दिखाई देंदा नहीं। जे थानू दिखाई देंदा है ते दस दो की है इहदे च। महाराज कहंदे ने इहदे च घ्यो है कि नहीं? हाँ महाराज घ्यो ते है। दिखाई देंदा है, दिखाई ते नहीं देंदा। कण कणक दे च, बूंद बूंद दे च घ्यो है, दिखाई नहीं देंदा। जर्रे जर्रे च ही खुदा है, दिखाई नहीं देंदा, दिखाई नहीं देंदा। जिमें ना दिखाई देंदे होया तू भरोसा कर लिया दुध दे च घ्यो है, ना दिखाई देंदे होया तू भरोसा कर ले संसार दे च निरंकार है, इस दुनिया दे च दीन है, खुदा है। तेनों दिखाई भी देन लग पेगा। भरोसा कर ले, पहले भरोसा। संसार दे च असीं पहले वेखदे हां, फिर भरोसा करदे हां। प्रभु दी दुनिया च पहले भरोसा करना है, फिर दिखाई देंदा, उल्टी गल है। तो पहले भरोसा करना ही औखा हो जाता है। तसल्ली हो गई इसकी। कहंदे कामल फकीर आया है, ये तो बड़ा महान फकीर आया है, ये तो रमजान खोली जा रहा है। बगदाद वासियों ने एवं निरादरी की इसकी। ये तो कोई कामल फकीर है, ये तो कोई कामल मुर्शद है। अच्छा महाराज एक तीजा सवाल भी है, एवं मेरे मन दे च रहेगा। दस्तगीर कहता है रब कुछ करता भी है कि निरा ही निकम्मा ही है? कुछ भी नहीं करता, वेला ही है। कोई धंधा धुंधा भी है उसका, कुछ करता भी है। हुण सतगुरु फिर कहते हैं साडी अपनी मर्यादा है सवाल का जवाब देना। इस तरह का कोई सवाल जद करे तो जवाब जिहड़ा आउंदा है वो ज्ञान है, सूझ है, समझ है। तो ज्ञान दे विच ही खुदा होंदा है, ज्ञान दे विच ही भगवान होंदा है। तू सिंघासन ते बैठा है, मैं थल्ले खड़ा मुजरम वाली जगह ते। ज्ञान दी तौहीन भगवान दी तौहीन है, समझ दी तौहीन खुदा दी तौहीन है। दस्तगीर कहंदा फिर मैं की करा? जिथे मैं खड़ा इत्थे तू खड़ा हो, जिथे तू बैठा उत्थे मैं बैठांगा। तू पुछदा जा, फिर मैं तेनों दसी जावांगा, दसी जावांगा। दस्तगीर कहंदा सौदा सस्ता ही है, इत्थे मामूली गल है।
साधना करने वाला, बंदगी करने वाला पुरुष से एकदम थल्ले आ गया। सतगुरु ऊपर चौकड़ा मार के बैठ गए, अखां मीट लिया। काफ़ी देर तक जब सतगुरु बोले नहीं तो दस्तगीर कहते महाराज मेरा तीजा सवाल खुदा करदा की है। मुस्कुराए मेरे पातशाह, अखां खोलियां, नहीं समझ आए। खुदा यही कुछ करता है, जिहड़ा सिंघासन ते बैठा हुंदा उन्होंने थल्ले ला छड़दा है, जिहड़ा थल्ले खड़ा हुंदा उन्होंने सिंघासन ते बिठा देना। यही कुछ करता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते छिन में रंक राव को करई, राव रंक कर डारे, रीते भरे भरे सखनावे, ये तां को व्यवहारे। ये उदा व्यवहार है, ये उदा धंधा है। वो थड़ा अज भी है, मौजूद है। उत्थे ही गुरुद्वारा बनया। अरब देशों च गुरुद्वारा बन नहीं सकता, पर काफ़ी लेबर सिंघां दी गई हुई सी। उस वक्त दे हुक्मरान सदाम नूं उन्होंने फरियाद की थी, वैसी इबादत करनी आउंदी है कि थड़े दे कोल बैठदे हां, उपर कोई छत है नहीं, कि अरब देशों की भयंकर गर्मी, धुप दे च बैठना पैंदा है। फिर बारिश आती है, तुसी सानू एक कमरा पा के गुरुद्वारा बनाने की इजाजत दो। उन्हें दे दी, गुरुद्वारा बन गए। पहली दफा जब मैं गया सी सिर्फ थड़ा सी। उस थड़े दे उत्ते फिर उस वक्त दस्तगीर ने फड़ी लगवाई सी, वो अज भी लगी हुई है। गुरुद्वारा गजट दे च फड़ी दियां फोटोआं छपियां सन, मैं लियांदियां सन उत्थों। मोटे हरफां च लिखिया है रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 500 550 साल पुरानी अरबी है। बड़े बड़े बुजुर्ग मंगवाए गए सन उहदे अर्थ करने वास्ते, जो छपे सन। वो मैं थोनों दसा, वो शायराना अंदाज दे अनुवाद जिहड़ा कीता गया। उपर दे लफ्ज थोड़ा बहुत उर्दू फारसी पढ़े होया पढ़ लेंदा है। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक। थल्ले 4 सतना छोटे रूप च लिखे हैं, ये वड्डे हरूफ ने। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी नाल आबे हयात दा चश्मा फुटिया, अरब दी तपदी हुई जमीन सरसब्ज हुई। ब इन्ना ही लिखे, इन्ना ही लिखे, अज भी लिखे। पहले पहले मैं सुंदर गुटका रख के आया सी, मजौर नूं मैं दसिया सी, मैं कि गुरु नानक दी कलाम है। उन्हें सिर ते रख लिया सी जिवें मुसलमान करते हैं, मूँह नाल चुमण लग पिया सी, क्योंकि उस थड़े दी सेवा वो करदा सी। गालबन जन्म साखी दे इतिहास मुताबिक 17 दिन बाबा जी उत्थे रहे ने। जदों जाण दी कोशिश करन दस्तगीर नहीं जाण देंदा सी, कदम पकड़ लेंदा सी, रोकदा सी। थोड़ियां लहरां, थोड़ियां तरंगां, थोड़ी आभा प्रभावित करदी है। जी करदा तुसी इत्थे ही रहो। चलन बाबा जी ये रोक लेंदा सी। 17 दिनों तो बाद गए ने पातशाह। दस्तगीर दे गुजरन दे नाल थड़े दे कोल ही उसकी कबर है। वो इराक दे वासियां ने चांदी नाल मड़ी हुई है, मकबरा बनाया हुआ है। उस मकबरे दे कोल ही गुरुद्वारा है। जब गुरुद्वारे की इजाजत मिली सी तो सदाम ने इतना आख्या सी मकबरे की बेहुरमती ना होवे, क्योंकि कब्रिस्तान है, उत्थे थोड़ा है गुरुद्वारा, तुसी किधरे कबरां ते पैर ना रखना। तो सिंघां ने कहा नहीं, सानू इबादत गाहां दी अदब करना आउंदा है, इज्जत करना आउंदा है। असी किसी मकबरे की बेहुरमती नहीं करांगे। गुरुद्वारा अज भी बनिया है, बहुत सुंदर बनिया है। महाराज का प्रकाश भी हो गया। और महाराज की उपमा जो पीर दस्तगीर ने लिखवाई सी, वो भी जो है लिखी हुई है। उस स्थान के उत्ते जो है बकायदा जो है लिखी हुई है। महाराज ने कहा अनादि है खुदा, सारा पसारा खुदा तो शुरू होता है,
इत्थे जगह जगह सारी दुनिया च इतिहासक स्थान जगह मौजूद ने। इन्हां दे आसरे थे गुरु नानक दे विचारां नूं असीं सारी दुनिया च फैला सकदे सी। साडे कोल ते केंद्र बने हुए ने। बहुत शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दासतां कहते कहते। खैर गल किथे दी किथे जो है जा पहुंची। मैं अर्ज कर रहा सी, पानी तो बिना नौका चल नहीं सकती, पानी तो बिना डुब नहीं सकती, जिंदगी पदार्थां तो बिना नहीं चल सकती और जिंदगी पदार्थां तो बिना डुब भी नहीं सकती। ये चार पदार्थ चाहिए ने। दो पदार्थ शरीर वास्ते ने, इस लोक वास्ते ने। दो पदार्थ परलोक वास्ते ने, जीवात्मा वास्ते ने। अर्थ धर्म काम मोख का दाता, पूरी भई सिमर सिमर विदाता। अर्थ ते काम ये दो पदार्थ इस लोक दे ने। धर्म ते मोक्ष ये दो पदार्थ शरीर तो परे दी दुनिया आत्मा दे ने, परलोक दे ने। अधूरी जिंदगी लोकी बतीत करते हैं। लोक दा सब कुछ है, परलोक दा कख भी नहीं। कुछ थोड़ा जिहा तबका आटे च लूण मैं कहां वो भी रहा, परलोक दा आनंद ते है उन्हां कोल, कुछ रस मान लिया। लेकिन लोक दा कुछ नहीं, भिक्षा मंगनी पैंदी है। मुथाज लोड़ां दी पूर्ति किवें करन। गुरु नानक ने राज योग दा मार्ग चलाया। दीन दी खातर दुनिया नहीं छड़नी, दुनिया दी खातर दीन नहीं छड़ना। इस शब्द विच उन्हां दा जिक्र है जो दुनिया दी खातर दीन छड़ देंदे ने, जो लोक दी खातर परलोक छड़ देंदे ने, जो शरीरक सुखां दी खातर आत्मक आनंद छड़ देंदे ने। उन्हां दा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज जिस ढंग नाल जिक्र कर रहे हैं, एक दो मिनटां च मैं आप जी दे सामने ये विचारा रखा। हाँ जी। वाहिगुरु साहिब जी। सूही महला पंजवा। दीन छड़ाए दुनी जो लाए। जिन्हां ने दीन नूं ते छड़िया ते दुनिया दे च अपना चित जोड़िया, संसार दे च अपना चित जोड़िया, भाव संसार दी खातर निरंकार छोड़िया, धन दी खातर धर्म छोड़ दिता, दुनिया दी खातर दीन छोड़ दिता। हाँ जी। दोहे सराई खुनामी कहाए। वो दोमी सराई लोक ते परलोक दे च पापी गिणिया जांदा है, गुनाहगार गिणिया जाता है, खुनाम बदनाम बुरा गिणिया जाता है, उसकी बदनामी आती है। वो पापी गिणिया जाता है, गुनाहगार गिणिया जाता है। गुनाहगार नूं खुनाम कहते हैं पर्शियन दे। वो गुनाहगार गिणिया जाता है जिहड़ा दुनिया की खातर दीन छोड़ देंदा है। हाँ जी। जो तिस भावा सो प्रवाण। परिपूर्ण परमात्मा ने खुद जो विधान बनाया है, उस विधान के मुताबिक जो जीवदा है वही ठीक है। जो उसनों भावदा है, वो भावना जिसनों चंगा लगता है वही उसनों प्रवान है, दूसरा नहीं। हाँ जी। अपनी कुदरत आपे जान। वो अपनी लीला नूं आप ही जानदा है, अपनी मर्यादा नूं आप ही जानदा है, दूसरा नहीं। हाँ जी। रहा सच्चा धर्म पुन भला कराए। सच्चा धन की है पुन, जिस तो जो कुछ भी होंदा है ठीक होंदा है, ठीक होंदा है, ठीक होंदा है। ते पुन की है प्रभु दा नाम जपना। इस तो वड्डा कोई पुन नहीं है, इस तो वड्डा कोई धर्म नहीं है। सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। जपण वाला मनुख उस तो जो कुछ भी होंदा है ठीक होंदा है, ठीक होंदा है, गलत नहीं होंदा। हाँ जी। दीन का तुसा दुनी ना जाए। उसदा फिर ऐसा जीवन बन जाता है, दीन का तोशा भी पदार्थ भी उसनों प्राप्त होता है, पर दुनिया भी उसनों छड्डण की लोड़ नहीं पैंदी। उहदे कोल दीन ते दुनिया दोवें ही होंदे ने, उहदे कोल राज ते योग दोवें ही होंदे ने, उहदे कोल शरीरक सुख ते आत्मक आनंद दोवें ही होंदे ने। हाँ जी।
ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਗੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਸਵਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਾਗੈ, ਇੱਕ ਤਿਤ ਕੋ ਲਾਗੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਮ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚ ਬੇੜੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰੁੜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਗਮ ਆਗੋਚਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ क्षमा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।